जम्मू कश्मीर में खेत मजदूर को औसतन 550 रुपये 40 पैसे मिलते हैं। वहाँ 370 हटने के बाद पता नहीं कौन कौन जाके खेत खरीदें, माल खरीदें, पता नहीं। अब ये मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि श्रमिकों को देश में सबसे कम दैनिक मजदूरी मिलती है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। इस भ्रम में नहीं आए, आपके बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य महंगे हो रहे हैं, रोजगार घट रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आ रहे हैं, ठेके पे सब कुछ जा रहा है। गुजरात मॉडल काफी चर्चा हुई थी, आजकल सुनाई भी नहीं दे रही। राम राज्य जोर शोर से चर्चा हो रही है। सशक्त भारत, नया भारत, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, भारत माता की जय, सब सुन रहे होंगे। राष्ट्र के नाम पर अग्निवीर आ रहा है, राष्ट्र के नाम पर निजीकरण हो रहा है और राष्ट्र के नाम पर ही अडानी बहुत दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गुजरात मॉडल वाले राज्य में श्रमिकों, कृषि और गैर कृषि, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर जो लेबरर्स होते हैं, उनकी आमदनी कितनी है? वामपंथियों को अमूमन देशद्रोही कहा जाता है। केरल छोटा सा राज्य है, वहाँ पर श्रमिकों को, दोनों कृषि और गैर कृषि श्रमिकों की क्या स्थिति है, उनको कितनी दिहाड़ी मिलती है, कभी आपने सोचा है? इसी एपिसोड में यह बताने वाला हूं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आरबीआई के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है और मैं चाहता हूं कि एक एक डिटेल्स आपके पास आए, इसलिए जो राष्ट्र का नशा है, राष्ट्र का नशा जो है, देश सबके लिए है, लेकिन देश अडानी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ के मजदूर, कमज़ोर, दलित, इसके लिए राष्ट्र के क्या मायने हैं आपको समझ में आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिएगा और आसपास लोगों को सचेत कीजिए, समझाइए कि भावनात्मक नारों पर, नया भारत, विश्व गुरु जैसे नारों पर इस भ्रम में नहीं आए। आपके बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य महंगे हो रहे हैं, रोजगार घट रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आ रहे हैं, ठेके पे सब कुछ जा रहा है। तो राष्ट्र फर्स्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेट में अन्न होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आंकड़े क्या कहते हैं ये आपको इस एपिसोड में बता रहा हूं। चलिए, आरबीआई डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश और गुजरात में जो ग्रामीण श्रमिक हैं, उनको सबसे कम दैनिक वेतन मिलता है। 2022 और 23 के दौरान कृषि और गैर कृषि, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल मजदूरों के लिए वेतन वृद्धि धीमी रही। कृषि मजदूरों के लिए औसतन 5.8% और गैर कृषि मजदूरों के लिए 4.9% रही वृद्धि दर। रेटिंग फर्म क्रिसिल है। क्रिसिल के गणना के अनुसार इस साल सितंबर तक शाकाहारी थाली की कीमत 27 रुपये 90 पैसे रही और मांसाहारी थाली की कीमत 61 रुपये 40 पैसे रही। इसका मतलब है कि यदि 5 लोगों का परिवार है तो शाकाहारी भोजन के लिए 140 रुपये रोज या पर मंथ 8400 रुपये की खर्च की ज़रूरत होगी। अब आइए, मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि श्रमिकों को देश में सबसे कम दैनिक मजदूरी मिलती है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। आइए देखते हैं कितनी मिलती है दिहाड़ी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुरुष कृषि मजदूर को सिर्फ 229 रुपये और 20 पैसे दिहाड़ी मिलती है, जबकि गुजरात में, जो कि एक मॉडल राज्य होने का दावा कर रहा है, वही गुजरात मॉडल वाला, वहाँ मिलता है 241 रुपये 90 पैसे मात्र। मार्च 2023 तक जो नेशनल जो एवरेज है, राष्ट्रीय औसत है, 345 रुपये 70 पैसे था। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितने दिन काम मिलता है और उसके हिसाब से कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में एक ग्रामीण खेत मजदूर को महीने में 25 दिन काम मिलता है, तो उसकी जो मंथली इनकम है लगभग 5730 रुपये पर मंथ हुआ, जो 4 या 5 लोगों के परिवार के घरेलू खर्च को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अब चलिए, जिसको देशद्रोही कहते हैं, केरल में एक ग्रामीण खेत मजदूर की प्रति व्यक्ति जो आय है 764 रुपये 30
पैसे है। इतना भुगतान वहाँ पर होता है खेत मजदूर को। इस हिसाब से एक महीने में यदि 25 दिन काम मिलता है तो औसतन जो उसको सैलरी मिलती है महीने में 25 दिन काम करने का 19,107 रुपये मिलते हैं। अब आइए गुजरात के मामले में देखते हैं क्या है। एक खेत मजदूर का मासिक वेतन 6,047 रुपये मात्र होता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खराब था क्योंकि कोविड महामारी ने नौकरियों और आय के स्तर को प्रभावित किया। हाई इन्फ्लेशन, उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में तबाही मचाई, जिससे ग्रामीण मांग प्रभावित हुई है। खराब भुगतान जो लोग राज्य कर रहे हैं उसमें और आइए राम राज्य में लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेत श्रमिकों को 21-22 में औसत 309 रुपये 30 पैसे, राम राज्य में 309 रुपये 30 पैसे औसत। ओडिशा में 285 रुपये 10 पैसे। सबसे अधिक औद्योगिक राज्य होने का दावा करने वाले महाराष्ट्र में पुरुष खेत मजदूरों को प्रतिदिन 303 रुपये 50 पैसे मिलते हैं। केरल में ज़्यादा मजदूरी की वजह से राम राज्य और जितने हिंदी पट्टी के हैं चाहे और राज्य से मजदूर पलायन कर रहे हैं। केरल की आबादी महज 3,58,00,000 है और एक अनुमान के मुताबिक 25 लाख वहाँ प्रवासी श्रमिक काम करते हैं। अब आइए जम्मू कश्मीर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में खेत मजदूर को औसतन 550 रुपये 40 पैसे मिलते हैं। वहाँ 370 हटने के बाद पता नहीं कौन कौन जाके खेत खरीदें माल खरीदें पता नहीं। हिमाचल प्रदेश में 473 रुपये 30 पैसे और तमिलनाडु में 470 रुपये प्रति व्यक्ति वेतन मिलता है। आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से पुरुष गैर कृषि श्रमिकों के मामले में सबसे कम वेतन मध्य प्रदेश में था, जहां औसतन 246 रुपये 30 पैसे था, जबकि गुजरात में 273 रुपये 10 पैसे और त्रिपुरा में 280 रुपये 60 पैसे प्रतिदिन मिलता था, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत था 348 रुपये। दूसरी तरफ फिर आइए केरल लिए चलते हैं। केरल में जो नॉन एग्रीकल्चरल श्रमिक हैं, जो और काम करते हैं कृषि के अलावा, दैनिक मजदूरी 696 रुपये 60 पैसे प्रति व्यक्ति, सबसे आगे है देश में। मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए केरल के बाद जम्मू कश्मीर में 517 रुपये 90 पैसे, तमिलनाडु में 481 रुपये 50 पैसे और हरियाणा में 451 रुपये थे। अब जो कंस्ट्रक्शन के श्रमिक हैं उसको देखते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश एक बार फिर राष्ट्रीय औसत 393 रुपये 30 पैसे से नीचे है। मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान गुजरात के ग्रामीण कंस्ट्रक्शन मजदूरों को औसतन 323 रुपये 20 पैसे, एमपी 278 रुपये 70 पैसे और त्रिपुरा 286 रुपये 10 पैसे प्रतिदिन वेतन मिला। हालांकि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन केरल में 852 रुपये 50 पैसे, जम्मू कश्मीर में 534 रुपये 50 पैसे, तमिलनाडु में 590 पैसे और हिमाचल में 498 रुपये 30 पैसे था। 2023 के दौरान कृषि और गैर कृषि मजदूरों के लिए वेतन वृद्धि क्रमशः 5.8% और 4.9% के औसत से कम रहा। तो ये एपिसोड इसलिए आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि एवरेज जो मजदूरों का, मजदूर मतलब जो एग्रीकल्चरल लेबरर है और नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर है, जो कंस्ट्रक्शन लेबरर है, उसमें केरल कहाँ है, राम राज्य कहाँ है, गुजरात मॉडल कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, ये तमाम आंकड़े होने चाहिए। इसलिए जो आपके दिमाग में जो नशा चढ़ा हो कम से कम वो नशा दूर हो जाए और जितनी सैलरी मिल रही है मजदूरों को उससे थाली भी पूरा होगा कि नहीं होगा। ख़ास तौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें ये अनुमान आप लगाइए। स्वास्थ्य अलग है, बच्चों की पढ़ाई अलग है, तमाम शादी ब्याह बीमारी तमाम ये खर्च हैं अलग हैं। इसलिए आँख खोलिए, चुनाव आने वाला है, बड़े बड़े नारे आपको दिए जाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, 15 लाख रुपए भी आने वाले हैं, पेट्रोल 30-40 रुपये किलो हो जाएगा, तमाम लीटर हो जाएगा, तमाम वादे होंगे, लेकिन अंतिम में सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। जागते रहो। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।